हाँ भाई, मेरे गिट्ठे बेटे, मेरे 1.5 फुटिए चोर, मेरे बच्चे, मेरे डीजल चोर बेटे, गरीबों का पैसा खाने वाले मेरे बच्चे, 500 रुपए में अपनी ईमान बेचने वाले मेरे बेटे। कैसा है तू? ठीक है ना मेरे बच्चा? तबीयत ठीक है तेरी? दस्त रुक गए या नहीं रुके अभी? हल्के हल्के चल रहे होंगे, है ना? हाँ, क्योंकि आरटीआई का डर तो है ही ना। अच्छा, आज ये वीडियो डालना था, इसमें ना तेरी औकात बतानी थी, तेरे को भी और बाकी सब लोगों को भी। तेरे को इसलिए बतानी थी, तू ना भूल जाता है बड़ी जल्दी। बचपन में बादाम नहीं खाए ना तूने? अब बादाम भी कहाँ से खाता? भिखारी था तू तो, जन्मजात भिखारी है। दूध तो पिया नहीं, दूध नहीं मिला पीने को तो तूने बादाम तो क्या ही खाने थे। लेकिन कोई बात नहीं, पापा आ गए तेरे अब। बचपन में मैं तेरा ध्यान नहीं रख पाया, लेकिन अब मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगा। दूध भी पिलाऊंगा तेरे को, बादाम भी खिलाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी तूने, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं तेरी औकात पे। तेरे को याद होगा, तेरा जीजा तेरी बहन को रोज पीटता था, याद है ना? दिन रात पिटाई होती थी। तो तब तेरी बहादुरी कहाँ गई थी? जिस बहादुरी के किस्से तू इन छोटे बच्चों को सुना रहा है, जो बड़े खुश होते हैं सुन के, तब बहादुरी कहाँ गई थी? तब याद है ना, इसी पापा को लेके गया था तू, रात को आया था मेरे पास कि पापा पापा, जीजा बहन को बहुत पीट रहा है, चलो समझाओ, आप ही कर सकते हो कुछ। तो तेरा ये बाप गया था तेरे साथ, इसी गाड़ी में बैठ के गया था तू, याद है ना? हाँ, इसी गाड़ी में बैठ के गया था और इसी पापा को लेके गया था, अपने असली पापा को, ठीक है ना? तो इस पापा ने ही तेरा वहां पर, जब तू मेरे हाथ जोड़ रहा था कि भाई बहुत एहसान है तेरा, मैं तेरा एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा, याद है? इसी पापा को बोल रहा था तू। चलो कोई बात नहीं, वो भी भूल गया। अब दूसरी बात, याद होगा तेरे घर पे एक कमरे पे ताला मार दिए थे तेरी भाभी ने, याद है? जब तू घुटनों के बल बैठ के कुत्ते की तरह रो रहा था, जब तेरे भाई ने तुझे फोन करके बोला था कि ऐसा है भाई, सामान अंदर रख के ताला मार के चाबी दे दी भाभी को, याद है ना? तू कैसे कुत्ते की तरह रो रहा था उस दिन। तो ताला किसने खुलवाया था? पापा ने, याद है ना? मैं का याद नहीं है तो याद दिला दूं, इसी पापा ने तेरा ताला खुलवाया था। उसके बाद तेरे पैसे फंस गए थे दिल्ली में, रोहिणी में, याद है? तो इसी पापा के पास आया था तू कि पापा पापा मेरे पैसे निकलवाओ, तो तेरे पापा ने एक फोन पे पैसे निकलवा दिए थे, याद है? उसके बाद जब फ्रॉड हो गया था तुम्हारे साथ, याद है ना? तब तू रात को मुझे बुलाने आया था कि पापा पापा घर चलो, जहां पर तेरी चोरनी भी बैठी थी, वहां बैठकर फिर तेरा मामला मैंने ही सॉल्व करवाया था, याद है? हाँ। अच्छा, ये भी याद होगा तेरे को, तेरी बेटी को मैडम ने खड़ा कर दिया था 20 क्लास में, जब तूने फीस नहीं भरी थी, याद है? तो तू इसी पापा के पास आया था कि पापा पापा मैडम ने आपकी पोती को ऐसे ऐसे क्लास के बीच में खड़ा कर दिया, तो क्या करना है? याद है कि नहीं याद? तो पापा ने बताया था क्या करना है ना? भूल गया तू? तो ऐसे तो बहुत एहसान है मेरे तेरे ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं। अब तू वफादार होता कुत्ता तो एहसान याद भी रखता। कुत्ते की श्रेणी में तो आता नहीं है तू, तू तो सूअर है, तो तू क्या वफादारी करेगा? अच्छा, होता क्या है, जब कुत्ते के मुंह से हड्डी छीन लो ना तो बौखला जाता है। ऐसे ही तू सूअर है तो तेरे मुंह से खून छीन लिया तो तू बौखला गया। अब तू जगह जगह जाके अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा है। अरे तेरी बहादुरी तब कहां गई थी जब तेरी बहन पिट रही थी? ये बताना तू। तू जिनको कहानियां सुनाता है, जिनको तू खुश कर रहा है बेटा, वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाया और तू भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? बहादुरी वो होती है, बहादुर वो होता है, बहादुर को अपने किस्से सुनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे किस्से दुनिया सुनाती है, ठीक है? अब तू इसी बात से अंदाजा लगा ले कि तूने एक झूठ बोल दिया, उसी से मशहूरी पाने की कोशिश कर रहा। मशहूरी तेरे को इसलिए मिल रही है क्योंकि उसमें मेरा नाम इन्वॉल्व है, तेरे पापा का नाम इन्वॉल्व है। समझ में आ रही है? तो तू खुश हो ले जितना मर्जी, जितने फर्जी साइन बिलों पे करे हैं ना तुमने, सब पता है मेरे को। आरटीआई लगते ही सब मेरे हाथ में आएगा, आधे सबूत मेरे पास हैं, ठीक है? आरटीआई में इसलिए लगा रहा हूं, मैं तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा ताकि तुम कल को ये ना बोल सको कि हमसे आरटीआई के द्वारा जानकारी नहीं मांगी। तो तुम्हारे सारे रास्ते बंद करूंगा पहले, उसके बाद जेल भेजूंगा तुम्हारे को, और तुम्हारा वो हाल कर दूंगा कि तू, तेरी चोरनी, तेरे आने वाले पूरे खानदान में सपने में भी कोई चोरी नहीं करेगा। समझ में आ रही है? और तेरे से जो खड़ता हो ना वो खड़े ले, रोज स्टेटस डालेंगे, रोज। पूरे गांव को पता है कितना बड़ा चोर है तू, पूरे गांव को। और जो तू ये कहता है ना 2027 में बताऊंगा, ये करूंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई, कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे को कोई लालच नहीं है सत्ता का, ठीक है ना? कि मैं हार गया, मैं तो पिछली बार हार गया तो क्या हो गया? बेटा हम तो राजा की औलाद है, पता ही है तेरे को। अपना लाइफस्टाइल तो शुरू से ऐसा है, खाते पीते मौज करते हैं। तुम जैसे भिखारी होते हैं ना, जो 500-500 रुपए में ईमान बेचते हैं अपना, अपने गांव वालों का हक खाते हैं, उनको फर्क पड़ता होगा। मुझे जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कौन सा कंधे पे स्टार थे जो हार के उतर गए?
अगले इलेक्शन में जनता मारेगी तुम्हारे मुंह पे जूता, यही गांव वाले। देखा था ना कितनी वोटें पड़ी हैं इस बार, अगली बार इससे डबल पड़ेंगी। कैलकुलेशन कर लियो, 565 पड़ी थी, इससे डबल वोट पड़ेंगी। समझ में आ रही है? तो उस बात का जवाब तो तुम्हारी जनता दे देगी, मेरे गांव वाले दे देंगे। तेरे साथ तेरे जैसे 2 4 10 जो चोर है ना, वही है बस, जो दिन रात यही सपने देखते हैं कि मन्नू को कैसे मारो। मन्नू को मारना इतना आसान नहीं है बेटा, मन्नू को मारने के लिए ना जिगरा चाहिए, ठीक है? और तू जो ये कहानी लोगों को सुना रहे ना, कुट्टी आए हैं, ये करी आए, कभी मक्खी मारी है? जब बहन पिट रही थी तब जीजे से तो कुछ कहा नहीं गया। तू मेरे को मारेगा? तेरे जैसे 5 6 इकट्ठे होकर आ जाएंगे ना, यहीं दबा लूंगा कांच में, वो नहीं छूटेगा तुमसे। हाथ तो तेरे पहुंचते नहीं है। तेरे को इतने टाइम से कह रहा हूं दूध पीना शुरू कर। पैसे मैंने तेरे को दिए थे ना उस दिन कि दूध पी ले, तब भी तू दूध नहीं पी रहा। फिर ऐसे नहीं होता बेटा, बेटा गलत बात है, मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर ये सुन ले मेरी बात, अगर तू मेरी अपने पापा की बात नहीं मानेगा तो। पापा हूं मैं तेरे को पता है ना, तू कई बार खुद मान चुका है, याद है ना? उस दिन एहसान कैसे तुम याद कर रहा था मेरे कि भाई आपके बहुत एहसान है। कैसे भूलूंगा मैं जिस दिन अंबाला से वापस आ रहे थे तेरी बहन का मैटर खत्म करके। अरे बहन से याद आया, तेरा जीजा जब तेरी बुआ की लड़की को भगा के ले गया था, याद है ना? जब तेरी सगी बहन को बोलता था अपनी बुआ को फोन कर और उसको बोल अपनी लड़की को भेजे, याद है? सारी कहानी याद है ना? तूने ही सुनाई थी मेरे को अपनी बहन की घर की छत पे, याद है ना? जब तू कह रहा था कि भाई तू ही कुछ कर सकता है। तो अपनी औकात मत भूल, औकात तेरी वही है जो पहले थी। चोर था तू, खानदानी चोर था, और चोरी तेरे खून में है, और यही चोरी निकालनी है तेरे अंदर से। मैंने तेरे और तेरी बीवी के अंदर से यही चोरी निकालनी है। और तेरे से जो होता है ना वो कर ले, डेली स्टेटस डलेंगे, और जो ये 2 4 छोटे बच्चों को तो कहानी सुना के खुश कर रहा, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन तू हाथ डाल देगा ना हमारे पे असली में, उस दिन तो वहां कोई था नहीं, ठीक है? था कोई वहां? हमारे अलावा तो कोई नहीं था। और कौन सा तूने मेरा सिर फाड़ दिया, मेरे हाथ पैर तोड़ दिए तूने? जो तू इतना खुश हो रहा है, कुट्टी आया, तेरा बाप भी नहीं कूट सकता मेरे को बेटे। तू तो अपने मामले निपटाने के लिए हमें लेके जाता है, हम पे कहाँ हाथ डाल देगा तू? तेरी औकात नहीं है इतनी, समझ में आ रही है? तो सपने देख ले, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। बाकी जो तेरे हल्के हल्के दस्त है ना, उसमें तू ये बच्चों को होता है ना जो मैमी पोको पैंट्स वगैरह, ये पहन के रखा कर ताकि तेरी पैंट वैंट गंदी ना हो। घर में तो झाड़ू पोछा करता है तू बीवी के डर से, बातें तेरी इतनी बड़ी बड़ी हैं, याद है ना? तो टेंशन मत ले, तेरा प्रॉपर इलाज करेंगे बिल्कुल तरीके से, आरटीआई लगा के प्रॉपर। जो 500 रुपए तुमने खाए हैं ना पिछले 2.5 साल में, जो पैसा भी तुमने खाया है, 1 1 रुपए का हिसाब होगा बेटा। तेरे जैसे तो कई ठीक कर दिए मैंने, कई। तू तो सौदा ही क्या है, जो तेरी मम्मी थी ना उसको भी ठीक कर दिए थे मैंने, याद है ना? तो तेरे जैसे तो कई घूमते हैं दिन रात मेरे को मारने की सोचते हैं, इतना आसान नहीं है मेरे को मारना, समझ में आ रही है? तो तेरे से जो खड़ता है वो खाड़ ले तू, ठीक है? आरटीआई लगते ही तेरा पिछवाड़ा ना खुलेगा तो मेरा नाम बदल दियो। और फिर वही बात, बेटा है तो मेरा, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज है। तो आरटीआई पढ़ने में कोई दिक्कत हो पापा के पास आ जाना, ज्यादा धक्के वक्के मत खाना, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी, ठीक है बेटा? और दूध पियो ध्यान से, ठीक है बच्चे? मिलते हैं फिर।